हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट टाइम हमने स्लोप क्या करी थी, 2 पॉइंट फॉर्म करी थी। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म करी थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट्स 2 and 2 square root 3। दिस इज द पॉइंट्स। ठीक है, पासिस थ्रू पॉइंट, दिस इज x1 and y1 एंड इज इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। और उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 75 डिग्री। इंक्लाइनेशन है दैट इज़ अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री। स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है जो एक पॉइंट से पास होती है। ठीक है, एंड इंक्लाइनेशन दी हुई है। तो ये तो हमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है, तो पॉइंट एक है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगेगी। अगर 2 पॉइंट्स होते तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगानी थी, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए हमारे पास क्या चाहिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, दिस इज x माइनस x1। ठीक है, पर हमें तो सिर्फ x1 y1 पता है, हमें m स्लोप नहीं पता। तो हमने पहले स्लोप पता करनी है। स्लोप पता करने का, स्लोप इन टर्म ऑफ इंक्लाइंड दिया हुआ है विद द एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो स्लोप m इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, क्योंकि इंक्लाइनेशन पे स्लोप m इज इक्वल टू tan अल्फा होती है। सो पहले अल्फ़ा कितना है, 75 डिग्री। पहले हमें स्लोप निकालनी होगी, दैट इज़ m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, tan 75 डिग्री, tan 75 के बच्चे स्टूडेंट्स कोई वैल्यू नहीं होती। फिर 75 को हम ब्रेक करके लिखना, तोड़ के, जैसे 75 को कैसे लिखना, 45 प्लस 30। tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। और आपने 75 को ऐसे ही लिखना है, वो एंगल लेने हैं जिसकी आपको वैल्यू पता है। tan पे जैसे 0, 30, 45, 16, 90, इन्हीं में से कुछ लेना है, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ पता होती हैं। ठीक है, 75 ऐसे नहीं कि कुछ भी लेके आप 75 ना दो, आपने पर्टिकुलर वो एंगल्स लेने हैं जिसकी आपको वैल्यू पता है, 0 और 90 के बीच बीच में से। ठीक है, तो फ्रॉम 0 and 90। सो आपने 45 की वैल्यू हमें पता है, 30 की भी पता है, आपने सिंपल वैल्यू सॉल्व पुट कर देनी। ठीक है, हेयर m इज इक्वल tan ऑफ अल्फ़ा, m इज इक्वल tan 75 की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको मैंने थोड़ा सा और अरेंज कर दिया बाय रैशनलाइजिंग करके। ठीक है, दिस इज़ बाय रैशनलाइजिंग। स्क्वायर रूट वाली टर्म मैंने डिनोमिनेटर से हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर से में जो उसके नीचे वाले साइन होता है उसका उल्ट साइन से हम उसी टर्म को प्लस और उल्ट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका यही होता है कि इजी से हमारा जो नीचे स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो ख़त्म हो जाती है, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है हमारा। ठीक है, सो फिर हमने दिस इज़ ये फार्मूला a माइनस बी एन ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 2 बन गया। ठीक है, दिस इज स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, दिस इज़ 1 का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी एन प्लस बी का फार्मूला स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ कैंसिल करके आपने 2 बन गया हमारा। ऊपर हमें a प्लस बी एंड a प्लस बी दोनों सेम है, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज 3 प्लस 1 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 निकाल देने आपने कॉमन, यहाँ पे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बची है। ठीक है, दिस इज द m। नाउ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m हमें पता है, x माइनस x1 ये दी हुई है। आपने सिंपली सॉल्व करके स्टूडेंट्स फिर इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन पता कर देनी है। ठीक है, पता है आपको लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है, हमारा आंसर इसी में ही आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ गिवन इंटरसेप्ट ए एंड बी। जैसे एक्स एक्सिस को जो ए पे कट करी है, वाई एक्सिस को बी पे, फ्रॉम द एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वेयर ए इज़ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी इज़ द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपने इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखनी है स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको पता होना चाहिए कि जब आपको स्टेटमेंट दी होगी तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन किस वे से पता करनी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से पता करनी है, 2 पॉइंट्स फॉर्म से पता करनी है, स्लोप इंटरसेप्ट से पता करनी है, जे इंटरसेप्ट से पता करनी है। आपको क्वेश्चन में हिंट, बल्कि क्वेश्चन इस वे से दिया होगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो इसकी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगी फिर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे सिंपल इंटरसेप्ट थी, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ ए गिवन इंटरसेप्ट सी, किसी भी इंटरसेप्ट को जो है वाई इसको सी पे कट कर रही है,
ऑन द वाई एक्सिस को हैविंग स्लोप इसकी एम है। इफ़ द लाइन इज़ नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल नहीं है, सिर्फ ये मीट करी है, इस वाई एक्सिस को यहाँ से मीट करी है। दिस इज से पॉइंट जीरो, ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, से पॉइंट इज इक्वल टू 0 एंड सी। when y intercept using point slope form equation of this is, ये पॉइंट लेना, दिस इज x1 दिस इज y1, क्योंकि इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, दिस इज x1 दिस इज y1। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1, दिस इज y1, ठीक है। क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। हियर दिस इज x1 एंड दिस इज y1, y माइनस c इज इक्वल टू m, x माइनस x1। सिंपल, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी क्या होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वियर c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। अगर c है तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, अगर आपको x एक्सिस भी इंटरसेप्ट बोला है तो उसकी इक्वेशन स्टूडेंट्स अलग होती है, y इज इक्वल टू दिस इज m x माइनस डी, ठीक है। अगर आपको इंटरसेप्ट ऑन y एक्स एक्सिस पे बोला है तो आपने डी के साथ डिनोट करना, ठीक है। उसकी इक्वेशन भी अलग है, y इज इक्वल टू m x माइनस डी, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच फॉर विच टैन थीटा हमें 1/2 दिया हुआ है, वेयर थीटा इज़ द इंक्लाइनेशन ऑफ द थीटा, आपको पता है कि लाइन का इंक्लाइनेशन होता है। सो वाई इंटरसेप्ट इज दिस, अब हमें वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, दिस इज़ द कौन सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, क्योंकि हमें इंक्लाइनेशन टैन थीटा दिया हुआ है, तो पहले हम इसे एम निकालेंगे, ठीक है। सो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट वर्ड आ गया तो आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, इंटरसेप्ट पे ही फोकस करना है, ये वाली और ये वाली। अगर साथ में स्लोप है तो फिर आपने ये वाली ही लगानी है, क्योंकि हमें एम इज टैन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो उसके साथ इजी स्लोप का ही फॉर्म होगा रिलेशन, तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर सी इज़ द वाई इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब हमें c दिया हुआ है, c कितना -3/2। स्लोप हमें पता करनी है, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, स्लोप अगर tan ऑफ थीटा 1 है तो m की वैल्यू भी 1/2 होगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू m, स्लोप हमें 1/2 दी हुई है, x एज इट रखनी, c की वैल्यू -3/2, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमने डी के साथ डिनोट करना, उसकी इक्वेशन स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी होती है, ठीक है। उसकी इक्वेशन ऐसी होती है अगर एक्स इंटरसेप्ट है तो, इसका मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि हमें डी दी हुई है, डी कितनी दी हुई है 4, एम हमें 1/2 दी हुई है। सिंपल आपने इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन पता कर देनी है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स, अकेला इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट्स है और दोनों पे बना रही है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, ठीक है। ये तो सिर्फ था कि ओनली वाई पे बनाया फिर उसने अलग एक्स पे बनाया, तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है, ये दोनों पे ही इंटरसेप्ट्स बना रही है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पे कितना बना रही है -3, उसको हम a के साथ डिनोट करते हैं जैसे हमने पीछे करा था। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 2, दिस इज डिनोटेड बाय b, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट का मतलब कि आपको a और b दिया हुआ है, अगर आपको पॉइंट्स दिए होते तो फिर आपने एक्स वाई की जगह लेने थे, बट हमें इंटरसेप्ट दिया हुआ तो हमें a एंड b लेना है। अगर एक्स एक्सिस पे a, वाई एक्सिस पे b, ए और बी की वैल्यू हमें गिवन है, हमने वैल्यूज पुट करके सिंपल उसको क्रॉस करके इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स।